हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के इस प्लेटफॉर्म पे जहां हम रेगुलर आपको नीट काउंसलिंग से रिगार्डिंग अपडेट्स और आपको सारी प्रोसेसेस को सिंप्लीफाइड वे में समझा रहे हैं। तो अभी एक आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में ऐसा आ रहा है न्यूज कि जो नीट का रिजल्ट है वो इसी सप्ताह आने की उम्मीद है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं और कब तक चांसेस आने की ये बात करते हैं और उसके बाद हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से हो सकती है चालू, इस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि देखिए, जैसे कि आपको पता है अचानक से आंसर की आ गया, ठीक है ना। वैसे ही एनटीए हमेशा से करते आया है। हम लोग सीयूईटी का एग्जाम देख रहे हैं, बहुत बच्चों को कराते हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे साथ, दूसरा चैनल आप देख सकते हैं। तो उसमें ऐसे ही एनटीए करता है, कभी रात में अचानक से रिजल्ट जारी कर देगा ताकि उनके सर्वर पे इतना लोड ना पड़े, इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट डेट कभी बताते नहीं है कब आएगा, और एग्जैक्ट डेट बताते तो उस पर रिलीज भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब आंसर की आने के बाद क्लेम करने की प्रक्रिया हो चुकी है चालू। क्लेम करने के बाद वो ऑफिशियल आंसर की नहीं देते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है ना। क्या आंसर आया वो नहीं देते हैं, डायरेक्टली आपको रिजल्ट दे देते हैं। और रिजल्ट ये उम्मीद किया जा रहा है कि आज आपका अगर 6 तारीख है तो विद इन अ वीक, मतलब आपका 7 से 10 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आएगा तो आपका रैंक पता चलेगा। आपकी अब जो रणनीति होनी चाहिए काउंसलिंग को लेके, पूरी तरीके से रोड मैप आपके दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए कि हमारे अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो एक अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि किस रैंक बैंड में आप आएंगे, ठीक है ना, कहां से कहां तक आएंगे। आपकी जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो कहां है, एआईक्यू में है, स्टेट में है। एआईक्यू में कौन से आप कॉलेजेस को देखना चाहते हो, क्या बॉन्ड कंडीशंस को आप देख रहे हो, क्या पीजी के कंडीशंस को आप देख रहे हो। ये सारी क्राइटेरिया को आप समझते हुए अपनी एक रोड मैप को तैयार कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारे काउंसलर्स के द्वारा, जो कि खुद मेडिकोस हैं, हमारे यहाँ सारे काउंसलर्स मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली, या तो उनके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपर्टीज होता है या किसी न किसी मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं जिन्होंने खुद काउंसलिंग को अनुभव किया है। तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। रिजल्ट आने से पहले आप अगर हमारे सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारी फीस में डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत ज्यादा बच्चों की क्वेरी बढ़ जाती है, तो हम खुद ही हैंडल नहीं कर पाते उतना ज्यादा। इसीलिए बच्चों हम रिजल्ट आने से पहले ही मोस्टली हमारे पास जो बच्चे होते हैं उन्हें एनरोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, कि रिजल्ट आने से पहले आपको एक काम अभी कर लेना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए आपने क्लेम कर दिया है, अगर आपको लगता है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लीजिए अभी से, ठीक है। जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपके पास रेडी होने चाहिए। फिर बाकी कॉलेज टू कॉलेज कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं जो तुरंत बन जाते हैं, या कॉलेज जाओगे आप तो कॉलेज के पास ही बन रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीजों के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। मोस्टली जो कॉलेज होते हैं वो कॉलेज के अंदर ही उस चीज को अलाउ करते हैं, कॉलेज के पास कोई दुकान होती है वहीं से बन जाते हैं। कुछ कॉलेजेस में ऐसा नहीं भी होता है तो वो पहले ही आपको बता देते हैं। जब भी आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो उसमें एक नोडल अधिकारी का नंबर दिया होता है उस कॉलेज के, जो पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को देखता है। आप उससे फोन करके जब बात करोगे तो वो बता देगा कि आप डीडी लेके आ जाओ, आप बस ये चीज करके आ जाओ और यहाँ सारी प्रक्रिया हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये पूरा रोड मैप है, हमने पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को आपको समझाया है। क्योंकि रिजल्ट आने के कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आपकी काउंसलिंग चालू होगी। आप पहले से एक रोड मैप बना लें। कॉमन काउंसलिंग के इस साल आसार बहुत कम दिख रहे हैं अभी तक, बट अगर आएगी तो भी आपको हेल्प करेगा पूरा नीट शास्त्र, क्योंकि हमने लास्ट ईयर हजारों बच्चों को हेल्प किया है। फ्री में भी गाइड करते रहते हैं चैनल पे थ्रू आउट द काउंसलिंग। अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो आप काउंसलिंग को खुद सीख सकते हैं। सारे प्रोसेसेस को हम डिटेल वे में अच्छे से समझाते हैं आपको, ठीक है ना। बस आपको ये चीज समझना है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है समझना कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहां पे और कितना आप रिस्क लें तो आपके लिए बेटर होगा। बस ये प्रोपोजिशन अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आपके पास एक अच्छा रोड मैप होगा, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। बाकी रिजल्ट जल्दी आने वाला है, इस वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑलमोस्ट, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर काउंसलिंग के हम सारे राउंड्स, अगर काउंसलिंग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी mcc.nic.in पे, तो हम सारे राउंड्स को एक्सप्लेन करेंगे। कौन मॉपअप तक जा सकता है, कितने रैंक वालों को जाना चाहिए, किस कॉलेजेस में कितनी कट ऑफ होती है, सारी चीजें आपको वन गो में मिलेगी इसी चैनल पे, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पूरी चीजों को अच्छे से समझिए, क्योंकि आपका पूरा मेडिकल करियर इससे जुड़ा है और एक नया करियर आपके जीवन में स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके बारे में आपको आगे अभी और आगे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। बट वो सारी अपॉर्चुनिटीज और सेटबैक्स को आपको समझ के ही अभी से चलना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, हमने हमेशा इस चीज पे बात करी है कि बॉन्ड कंडीशंस और पीजी के सीट्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इस समय इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो चुके हैं कॉलेज चूज करने के लिए, ठीक है। आपके पास पुराना कॉलेज हो सकता है कहीं आपको मिल रहा
हो सकता है आपके पास एक अच्छा टैग भी मिल रहा हो एम्स का, लेकिन क्या आपके उसमें बॉन्ड कंडीशंस को आपने ध्यान दिया उसके कंपैरेटिव दूसरे कॉलेज को? क्या आपने पीजी सीट्स को ध्यान दिया? क्या आपने एनालिसिस किया कि डिस्टेंस कितना ज्यादा है आपके यहाँ से? क्या वहां की लोकेलिटी को आप समझते हैं? कॉलेज की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट को आप समझते हैं कि कॉलेज की क्या ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है? ये सारी चीजें हमारी पेड काउंसलिंग में आपको बताई जाती है। जो आपके एक्सपेक्टेड कॉलेज होते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाते हैं। इस नंबर पे आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल रिसीव नहीं होती है तो आप घबराए नहीं, हमारा कोई ना कोई टीम मेंबर जरूर ही आपको कॉल बैक करेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।